Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग, जय हिंद। फिर से आपका द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इज, एम, आर, वाज वर्ड से आप बहुत सारे सेंटेंसेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सेंटेंसेज फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं। आज फिर से मैं इज, एम, आर, वाज वर्ड पे ही आपसे बात करने वाला हूँ। लेकिन ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप ध्यान से देखें कि वाज वर्ड से, इज, एम, आर से और किस किस तरह का सेंटेंसेज आप फ्रेम कर सकते हैं। तो आप देखें, इज, एम, आर, वाज, वर। मैंने कल बताया था पिछले वीडियो में, थोड़ा सा मैं इसको पीछे ले जाना चाहूंगा आपको। इज मीन्स है, एम मीन्स हूं, आर मीन्स है या हो। वाज अगर आप किसी का पास्ट में किसी चीज को आपको बताना है तो इन दोनों का अर्थ था, थी, थे। ओके, वाज वर्ड का पास्ट में अर्थ यही लगाते हिंदी में, था, थी, थे। मैंने आपको कल बताया था कि अगर वर्तमान में आपको कोई भी चीज ऐसा बताना हो, किसी से संबंध, रिलेशन बताना हो, कोई चीज का होना बताना हो, तो आप वर्तमान बताना है तो इज, एम, आर के साथ जा सकते हैं। पास्ट में बताना है तो वाज वर्ड के साथ जा सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने कल बताया था कि वह मेरा पक्का दोस्त है। पक्का, पक्का दोस्त है, वह मेरा पक्का दोस्त है। एक उदाहरण आप लिखेंगे, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। आप पक्का के लिए बेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड। आप चाहे तो फास्ट फ्रेंड भी लिख सकते हैं, फास्ट फ्रेंड भी आप लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इज का प्रयोग कर लिए। अगर यहाँ पे यू होता तो आप यहाँ पे आर लगा देते, यहाँ पे अगर आई होता तो आप यहाँ पे एम लगाते। लेकिन इसी को अगर पास्ट में आपको लिखना था, अगर आप इसको पास्ट में लिखते हैं, तुम मेरा अच्छा मित्र थे, पास्ट में इसी को, तो क्या लिखेंगे आप? यू वर माई बेस्ट फ्रेंड। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा के लिए आप चाहे तो गुड भी लिख सकते हैं, बेस्ट भी लिख सकते हैं। आप गुड लिख लें, यू आर माई गुड फ्रेंड, यू आर माई गुड फ्रेंड। तो वाज वर्ड का प्रयोग मैंने कल आपको बता दिया था, इसमें मेरा कुछ ज्यादा नहीं बताया। कुछ आज मैं आपको नया चीज बताऊंगा जो बिल्कुल यूनिक और अनोखा होगा। तो ये मैंने आपको बताया था कि इज के बाद, एम के बाद अगर आपको इधर प्रोनाउन या कोई नाउन मिल जाए तो आपको इस तरह से इज, एम, आर का प्रयोग करके सीधे आपको उधर लिख देना है। लेकिन इज, एम, आर का प्रयोग और आप एक अलग तरीके से कर सकते हैं। यहां वह है, ही है, वह की अंग्रेजी, तुम का अंग्रेजी यू है, मैं का अंग्रेजी आई है, वे का अंग्रेजी दे है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन जहां पे कर्ता हो ही नहीं, सब्जेक्ट ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। कर्ता नहीं होने पर अंग्रेजी का ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं और वो बोलने नहीं पाते। जैसे मैं आपको बहुत ही बेहतरीन बता रहा हूं, आपको मैं ऐसा सेंटेंस बता रहा हूं जिसमें सब्जेक्ट गोल होता है, यानी कर्ता नहीं रहेगा। कर्ता चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन, यहां पर किसी का नाम भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा, संदीप एक अच्छा छात्र है। संदीप एक अच्छा छात्र है, संदीप एक अच्छा छात्र है। तो आप लिखेंगे, संदीप
संदीप इज अ गुड स्टूडेंट, इज स्टूडेंट। कल मैंने जो बताया था आपको सारा का सारा उदाहरण लगभग मैंने प्रोनाउन को बता दिया था, ही, यू, आई, दे वगैरह वगैरह जितना भी बताया था कल, तो सारा का सारा प्रोनाउन था। आज मैंने एक आपको नाम जो होता है वो नाउन हुआ करता है। मैंने यहां लिख दिया संदीप एक अच्छा छात्र है, तो संदीप इज अ गुड स्टूडेंट। लेकिन आपको बहुत सारा सेंटेंसेज ऐसा भी आएगा जिसमें कर्ता नहीं रहता है, कर्ता एब्सेंट रहता है, यानी उसमें डूअर का अभाव होता है। तो इस स्थिति में आप इसको कैसे बनाएंगे, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये मैं कल का ही एक बार थोड़ा सा सबको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, जो लोग नहीं देखे होंगे वो उसको देख सकते हैं। लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूं आपको कि जहां कर्ता है ही नहीं वहां पे आप कैसे बनाएंगे। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, एक आदमी था, एक आदमी था, या एक पक्षी है। ऐसा सेंटेंसेस बनाने में लोग काफी हेजिटेशन महसूस करते हैं। इसमें कर्ता दिखे नहीं है, ना तो यहाँ पे आई है, यानी ना मैं है, ना तुम है, ना हम है, ना वे है, ना किसी का नाम है। ऐसी स्थिति में हम कैसे अंग्रेजी ट्रांसलेट करें, ऐसे सिंपल टेंस को, सिंपल प्रेजेंट को कैसे हम हल करें, मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी जगह जहां पे सब्जेक्ट का अभाव है, कर्ता है ही नहीं, तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको देयर लगा करके बनाना है। क्या लगा कर बनाना है, देयर। तो मैं आपको देयर का प्रयोग बताने वाला हूं, देयर का यूज बताने वाला हूं। कैसे, अब इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं और फिर आपको बताता हूं कि ऐसे सेंटेंसेस से आप कैसे करेंगे, आपको ऐसे सेंटेंसेस से कैसे डील करना है, कैसे निपटना है, इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है और ना कहीं सीखने की जरूरत है। मैं आज आपको पूरी तरीके से बेहतरीन आपको मास्टर बना दूंगा। अब इसको देखें आप, एक आदमी था, या मैं पहले लिखा एक पक्षी है, एक पक्षी है। ये सेंटेंस आप ध्यान से देखें, हालांकि छोटा है लेकिन बहुत बड़ी बात है इसमें छुपा हुआ। एक पक्षी है, अब एक पक्षी है तो इसमें सब्जेक्ट है नहीं, पक्षी के बारे में तो बताया जा रहा है होना, लेकिन सब्जेक्ट नहीं। जैसे वहां सब्जेक्ट होता था मैं, तुम, वे, वह, अनीता, गीता, संगीता, लेकिन यहां कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ऐसी स्थिति में सेंटेंसेज को बनाने के लिए अंग्रेजी में खासकर हम देयर शब्द का प्रयोग करते हैं। हम इसको बनाएंगे देयर, देयर। अब यहाँ पे आप इज लिख दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ इज क्यों लिखे हैं। देयर इज अ बर्ड, देयर इज अ बर्ड, एक पक्षी है। मैंने क्यों इज लिखा, देखिए ये जो देयर है ना, ये ना तो एक वचन है और ना तो बहुवचन है। मैं बताता हूं कैसे। देयर का आप प्रयोग कर लीजिए, उसके बाद देखिए कि देयर के बाद जो शब्द आ रहा है आपका, वो एक वचन है कि बहुवचन है। अगर एक वचन है तो आप यहाँ पे इज लगाएं, और यहाँ पे अगर बहुवचन है, जैसे आपको लिखना है कि कक्षा में छात्राएं, या हाँ छात्राएं हैं, कक्षा में छात्राएं हैं। अब देखिए यहाँ पर भी नहीं है सब्जेक्ट, डूअर का अभाव है, तो आप क्या करें, आप देयर लिखें, देयर। और इसके बाद आप कह सकते हैं कि सर देयर के बाद इजी लिखना है, लेकिन बिल्कुल नहीं, इसलिए कि अब देखिए यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पक्षी एक वचन था और छात्राएं बहुवचन है, तो अब आप यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे, इसलिए कि ये जो देयर है ना, ये अपने हिसाब से इज एम आर नहीं देता, बल्कि इसके बाद आने वाला शब्द अगर बहुवचन है तो आप आर का प्रयोग करें, अगर एक वचन है तो इज का प्रयोग करें। तो देयर आर, इसके बाद क्या लिखे, देयर आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिखेंगे क्योंकि छात्राएं हैं, बहुवचन है, स्टूडेंट्स। देयर आर स्टूडेंट्स कहाँ है, कक्षा में, तो इन द क्लास, इन द क्लास। मैं आपको बहुत बेहतरीन सेंटेंसेस बता रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसे सेंटेंसेस नहीं बना पाते हैं, और क्लास में जब मैं पढ़ाता हूं तो बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि सर देयर का यूज कहाँ करें।
शुरू में अगर देयर आए तो इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन यही देयर अगर बाद में आ जाए तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, बाद में जब देयर आता है तो उसका अर्थ वहां हो जाता है, लेकिन शुरू में अगर देयर आ जाए तो इसका अर्थ कुछ भी नहीं होता है। इसको सिर्फ और सिर्फ इस सेंटेंसेज को कंप्लीट करने के लिए, ये अनकंप्लीट होगा अगर हम यहाँ देयर ना लगाए तो ये अनकंप्लीट हो जाएगा, इसको पूर्ण करने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। अगर आई है, यू है, वी है, दे है और किसी का नाम है तो उस स्थिति में तो आप इज एम आर का प्रयोग कर लेते हैं, वाज आर का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जब नहीं रहता है कुछ भी तो उसमें बहुत सारे लोग असहज महसूस करते हैं, वो बनाने नहीं पाते हैं। तो देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर इज अ बर्ड, पक्षी, एक पक्षी है या पक्षी है, तब भी आप ऐसे ही बनाएंगे। कक्षा में छात्राएं हैं तो देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में छात्राएं हैं, आप इस तरीके से बना सकते हैं इसको। अगर इसी को आपको नेगेटिव बनाना है, नकारात्मक बनाना है, यह आपका अफर्मेटिव हो गया, सकारात्मक, अफर्मेटिव। आप अफर्मेटिव में चाहे तो सैकड़ों सेंटेंसेस ऐसे बना सकते हैं। मैं एक और बना देता हूं, एक और सेंटेंसेस बना देता हूं। टेबल पर प्याला है, टेबल पर प्याला है, चाय पीते हैं उसको हम लोग प्याला बोलते हैं। तो टेबल पर प्याला, अब देखिए यहां पर फिर नहीं है, करता नहीं है, आप क्या लगाएं, आप देयर लगा दीजिए, देयर। आप बताइए टेबल पर प्याला है, तो टेबल पर प्याला, ये जो प्याला शब्द है ये आपका एक वचन है, तो देयर इज अ कप लिखें आप, देयर इज अ कप, प्याला है, कहां है, टेबल पर, तो ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। इस तरीके से आप चाहें तो सैकड़ों सेंटेंसेस बना बनाकर अपनी अंग्रेजी के नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। तो ये अफर्मेटिव टाइप का। इसी को अगर आपको नकारात्मक बनाना है, आपको नकारना है, तो आप कैसे बनाएंगे, एक पक्षी है, एक पक्षी नहीं है, एक पक्षी नहीं है मान लीजिए करना है, या ऐसे ना मत बनाइए, सेंटेंसेस तर्कपूर्ण बनाइए। पेड़ पर, ये नेगेटिव बना रहा हूं मैं, नेगेटिव। पेड़ पर पक्षी नहीं है, तब कैसे बनाएंगे आप, आपको फिर वही करना है। आपका यहां देखिए डूअर का अभाव है, करने वाला काम नहीं है, तो आप कैसे बनाएंगे, देयर इज नॉट बर्ड, देयर इज नॉट बर्ड ऑन द ट्री, पेड़ पर पक्षी नहीं है। कक्षा में छात्राएं हैं, इसी को बनाए आप, कक्षा में छात्राएं नहीं है, कक्षा में छात्राएं नहीं हैं। अब इसमें सिर्फ ऐड क्या हुआ है, नहीं, तो हमको शुरू करना है देयर से ही, देयर आर नॉट स्टूडेंट्स, देयर आर नॉट स्टूडेंट्स, कहां नहीं है, कक्षा में, इन द क्लास, बाकी सेम रहेगा, इन द क्लास, आप ऐसे बना सकते हैं। इस तरह से आप सैकड़ों सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपनी अंग्रेजी का जो वोकैबुलरी है या अंग्रेजी का जो जानकारी है उसमें और आपका जानकारी इनहेंस हो जाएगा। तो नेगेटिव हो गया। अब इसी में आप क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंसेस भी बनाना है तो सेम बस इसी का ऐसे ही बनाना है। बस आपको क्या करना है, इज एम आर को आपको पहले रखना है। जैसे क्या कक्षा में, क्या कक्षा में शिक्षक उपस्थित हैं। और जब क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य आप बनाएंगे तो आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो क्या कक्षा में शिक्षक हैं, तो शिक्षक एक वचन, तो आप सिंगुलर नंबर है, इज देयर टीचर इन द क्लास। आपका वाक्य बन गया, इज देयर टीचर इन द क्लास। क्या कक्षा में शिक्षक हैं, आपको बनाना है क्या
क्या पेड़ पर पक्षी है? तो आप कैसे बनाएंगे, फिर लगाएंगे इज देयर बर्ड ऑन द ट्री। इस तरह से आप प्रश्नवाचक वाक्य को बना सकते हैं। इससे क्या है कि आपको बिना कर्ता का, यानी जिसमें कर्ता नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो उस सब्जेक्ट को पूर्ण करने के लिए देयर आकर के सेंटेंसेस को पूरा करता है। और देयर ना तो एक वचन है, ना ये बहुवचन है, ना तो ये सिंगुलर है, ना प्लूरल है, बल्कि आने वाले वाक्य में जो आपके सेंटेंसेस है उसमें आने वाले जो मेन नाउन प्रोनाउन है वो क्या है, वो प्रोनाउन जो है वो कैसा है, वो एक वचन है कि बहुवचन है, उसके आधार पर आप लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, अगर इसको आपको बनाना है प्रश्नवाचक में, इंट्रोगेटिव में बनाना है, तो आप कैसे लिखेंगे, क्या कक्षा में छात्राएं हैं? तो इसको आप बनाइए आर देयर स्टूडेंट्स इन द क्लास और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इस तरह से आप प्रश्नवाचक हो, चाहे प्रश्नवाचक नकारात्मक हो यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, तो आर देयर नॉट यहाँ पे आप लगा दें। एक मैं वो भी बना देता हूँ प्रश्नवाचक नकारात्मक, ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव। क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव। अब मैं एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप का सेंटेंसेज आपको बना के दिखाता हूँ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना के दिखाता हूं। क्या कक्षा में छात्राएं नहीं हैं? क्या कक्षा में छात्राएं नहीं हैं? तो इज देयर नॉट स्टूडेंट्स इन द क्लास। इस तरह से आप देयर का प्रयोग करके आप बहुत सारी चीजों को बोल सकते हैं। जैसे आसमान में तारे हैं, तो आसमान में तारे हैं अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, देयर आर स्टार्स इन द स्काई। आसमान में तारे हैं, आसमान में तारे हैं। कैसे बनाएंगे, देयर आर लिख रहा हूं क्योंकि तारे मैंने बोला है, तो अब तारे का इंग्लिश स्टार्स हो जाएगा। देयर आर स्टार्स इन द स्काई, देयर आर स्टार्स इन द स्काई। यानी इस तरह से आप जितना चाहें देयर से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये हुआ आपका इज और आर का। अब मैं आपको थोड़ा सा वाज और वर का बता देता हूं कि वाज वर का प्रयोग करके आप पास्ट की बातों को कैसे बोल सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे आपको बोलना है गिलास में पानी नहीं था। गिलास में पानी नहीं था, गिलास में पानी
नहीं था। सीधी सी बात है, आप देयर का प्रयोग करेंगे, देयर। अब यहाँ पे आपको क्या है, गिलास है, गिलास में पानी नहीं था, तो पानी, पानी के लिए हमेशा एक वचन का ही हम प्रयोग करते हैं, पानी का बहुवचन वाटर से नहीं लिखते हैं, वाटर ही लिखते हैं। इसलिए देयर इज नॉट वाटर, देयर इज नॉट वाटर, देयर इज नॉट वाटर। हमने लिखा है गिलास में पानी नहीं था, देयर इज नॉट वाटर इन द ग्लास, इन द ग्लास। मैंने नकारात्मक सेंटेंस बनाया है जानबूझ करके, इज के बाद या आर के बाद आप नॉट लगा सकते हैं। और अगर आपको इसी में वर का प्रयोग करना है तो वर का प्रयोग तभी होगा जब यहाँ पर इसके बाद, इज के बाद आपका आने वाला जो नाउन होगा वो बहुवचन होना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूं, आसमान में पक्षियां नहीं थी। आसमान में सब देखा है, आसमान में पक्षियां नहीं थी, तो आप कैसे बनाएंगे, देयर वेयर या देयर वर नॉट बर्ड्स, पक्षियां बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पे बर्ड का बर्ड्स प्लूरल नंबर हमने लिखा है। देयर वेयर नॉट बर्ड्स इन द स्काई, तो वाज वेयर का प्रयोग करके आप बीते हुए जमाने की बात को बता सकते हैं। खेल के मैदान में कोई नहीं था, आपको लिखना है खेल के मैदान में कोई नहीं था, या खेल के मैदान में इस छात्र थे, खेल के मैदान में स्टूडेंट थे, तो कैसे लिखेंगे, खेल के मैदान में छात्र थे। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है छात्र, लेकिन यहाँ जो शब्द मैंने थे लिखा है तो ये बहुवचन को इंगित कर रहा है। हम नहीं लिख रहे हैं कि खेल के मैदान में छात्र था, हमने लिखा है छात्र थे। क्योंकि क्या है कि कई दफा हमारा बोलने का जो अंदाज होता है वो भी बहुवचन को इंगित करता है। तो मैं यहाँ लिखा हूं खेल के मैदान में छात्र, अर्थात छात्रगण थे, यानी बहुत सारे छात्रों की संख्या थी। तो अब जो मैं यहाँ लिखूंगा इस छात्र के लिए, तो चूंकि थे मैंने लिखा है इसलिए यहाँ पे मैं वर का प्रयोग करूंगा, देयर वर या देयर वेयर स्टूडेंट्स। मैंने थे शब्द प्रयोग किया, थे जो शब्द होता है वो बहुवचन को इंगित करता है। देयर वेयर स्टूडेंट्स इन द प्लेग्राउंड। तो इस तरह से आप देखें, नकारात्मक अगर आपको बनाना है तो नॉट लगाइए, और सकारात्मक बनाना है आपको, अफर्मेटिव बनाना है तो आप वाज वेयर के बाद सीधे आप उस चीज को लिख दीजिए जो आपका नाउन है उसको लिखिए, और उसके बाद आप बाकी चीजों का अदर वर्ड्स को लिख सकते हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं। आपको अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक प्रश्न करना है, तो आप कैसे करेंगे, क्या कक्षा में बच्चे उपस्थित थे, क्या कक्षा में बच्चे उपस्थित थे, तो लिखेंगे आप आर देयर, यह सिर्फ सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आता है। आर देयर चिल्ड्रेन, प्रेजेंट इन द क्लास। देखिए इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, आर देयर चिल्ड्रेन इन द क्लास, क्या बच्चे कक्षा में थे। चूंकि मैंने एक शब्द लिख दिया उपस्थित, इसलिए उपस्थित के लिए मैंने यहाँ पे प्रेजेंट लिखा है। अगर हम चाहते हैं इसको
तो ऐसे भी लिख सकते थे आर देयर चिल्ड्रेन इन द क्लास, क्या कक्षा में बच्चे थे, लेकिन मैंने लिखा है क्या कक्षा में बच्चे उपस्थित थे, हाजिर थे, तब मैंने उसकी अंग्रेजी यहाँ पे प्रेजेंट लिख दिया है। इस तरीके से आप ये इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो जहां पे कर्ता ना हो और सिंपल प्रेजेंट में आपको बात करना है तो आप इस तरीके का सेंटेंसेज का प्रयोग कर सकते हैं। देयर का प्रयोग आप अपने जुबान पे लाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपको लिखना है गिलास में पानी नहीं था, गिलास में पानी नहीं था, तब आप कैसे बनाएंगे, क्या गिलास में पानी नहीं था, 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 तब भी आप कैसे बनाएंगे इसको, इज देयर नॉट वाटर, is there not water in the glass, क्या गिलास में पानी नहीं था, तो is there not water in the glass। ये आपका मेरा वीडियो आज का आपको कैसा लगा, आप खूब अच्छे तरीके से इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग करने सीख जाइए। अगर आपने इज एम आर का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में और इसके साथ वाज वेयर का प्रयोग करना सीख लिया तो आने वाला जो अंग्रेजी का स्ट्रक्चर होगा, आने वाला जो सेंटेंसेज, आने वाला जो आपको तरीका बताऊंगा मैं अंग्रेजी बोलने के लिए, वो काफी आसान होगा। तो आज मैं इतना ही आपको बताने वाला हूं। आने वाले समय में मैं इसका जो एडवांस फार्मूला है, यानी इसके साथ और कैसे किया जा सकता है और क्या बताया जा सकता है, इज एम आर के साथ अभी मैं आपको बहुत सारा प्रयोग बताने वाला हूं। पूरी तरीके से आपको मैं इज एम आर का जितना भी प्रॉब्लम किसी को अगर होता है तो वो सारा प्रॉब्लम मैं खत्म करने वाला हूं, पूरा का पूरा प्रॉब्लम आपका सोल्व करने वाला हूं। आप इज एम आर के साथ पूरा आप देखें और इसको समझने का प्रयास करेंगे। टेबल इसको जोड़ ही देना। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में इज एम आर का और वाज वेयर का प्रयोग बताया था, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में वाज वेयर, सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर और सिंपल पास्ट में वाज वेयर, और वाज वेयर का प्रयोग और इज एम आर का प्रयोग आज मैंने देयर के साथ करना आपको सिखाया है कि जहां पे कर्ता ना हो तो इस स्थिति में जैसे हमें कहना है, मैंने आपको बताया क्या गिलास में पानी नहीं था, इज देयर नहीं बल्कि यहाँ पे वाज देयर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, इसको ऐड करना होगा, वाज देयर नॉट वाटर इन द ग्लास, क्या गिलास में पानी नहीं था। चूंकि यहाँ पे कर्ता नहीं है इसलिए हमने देयर का प्रयोग किया है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अफर्मेटिव टाइप का अगर बनाना है तो आपको देयर को पहले रखना है, अगर आपको नकारात्मक बनाना है तो आप आर और इज के बाद नॉट लगा दें, अगर आपको इसको प्रश्नवाचक बनाना है इंट्रोगेटिव टाइप का तो आप आर को और इज को, वाज को, वेयर को सबसे पहले रखें और उसके तुरंत बाद आप देयर लगा दीजिए और उसके बाद जो भी आपका आता है नाउन आता है उसको आप रख दें और उसके बाद आपका सेंटेंसेज पूरी तरीके से आपका बन जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल जब मैं आऊंगा तो आपको इज एम आर और वाज वेयर के साथ कुछ एडवांस स्ट्रक्चर बताऊंगा जो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत मदद करेगा। आने वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें, और हमारा जो चैनल है द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस उसको खूब सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को भेजें। और आपको अगर इज एम आर वाज वेयर से संबंधित या देयर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट जरूर करें, मैं आपका सवाल का जवाब भी देने का कोशिश करूंगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।